वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हम बात कर रहे थे आला तालीम इदारों में तलबा के साथ मसाइल और मारवी हासिल का मामला। तो हम भाई हमारे साथ जो मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर सीनियर सहाफ़ी नेमत खोड़ो साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नेमत खोड़ो साहब, ये जो सिंध यूनिवर्सिटी में तलबा के मसाइल हैं काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं, और बहुत सारे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं या सिंध यूनिवर्सिटी के अलावा बहुत सिंध के जो तालीमी इदारे उसका वही हमें हाल नज़र आता है। अब जो मारवी हासिल का मामला हुआ उसमें जो फीमेल स्टूडेंट है, ख़वातीन ने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया और मुतालबा किया कि जो प्रोस्ट है नाइद आराइन उसको हटाया जाए। उसके बाद नोटिफिकेशन भी इशू हुआ, उसको हटाया गया। लेकिन आप क्या समझते हैं कि एक प्रोस्ट को हटाने से ये तलबा मामला सारे हल हो जाएंगे? हाँ आसिफ भाईजान, थैंक यू सो मच, मेहरबानी आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। बात यह है कि मामला सिर्फ सिंध यूनिवर्सिटी का नहीं, मामला पूरी सिंध की तालीम का है, और खुसूसन आला तालीमी इदारे जो हैं उनकी जो हालत है, उनका जो हशर है, वो आप सबको पता है। जी। आप कराची में देख रहे हैं कि कराची यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है और इदारों में क्या हो रहा है। यहाँ जामशोरों में बहरान यूनिवर्सिटी, लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी और भी यूनिवर्सिटीज हैं, मगर सिंध यूनिवर्सिटी जो सिंध की सबसे बड़ी मादर इल्मी है, जी। मैं कहता हूं कि अगर हुक्मरान सिर्फ सिंध यूनिवर्सिटी को सही तरीके से चलने दें, यहाँ बेटों को और बेटियों को, तलबा को और तलबात को सही तरीके से मयारी तालीम मिले, तो भी सिंध में एक बड़ा इनकलाब आ जाएगा, सिंध आगे बढ़ जाएगी। यहाँ ये हालत है। नवाबशाह में आपको पता है कि अभी थोड़े ही दिन पहले एक वीसी साहब की वीडियो वायरल हुई, उसमें वो खवातीन जो फीमेल स्टूडेंट हैं उनके लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे वो मैं आपको बता नहीं सकता। उसका मकसद ये था जो भी गलतियां हैं वो लड़कियों की है, फीमेल स्टूडेंट्स की है, हमारा कुछ भी नहीं। लाड़काना में क्या हालत है। अच्छा, हम जब कुछ लोग कहते हैं कि हम जब तनकीद करते हैं तो बस हम सिर्फ तनकीद ही करते रहते हैं। हम लतीफ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ खुश्क पे तनकीद क्यों नहीं करते? क्योंकि लतीफ यूनिवर्सिटी डूबी हुई थी। लतीफ यूनिवर्सिटी को इन लोगों ने फहाशी का अड्डा बना दिया था। वीसी खलील इबू पोटो जो थे, उनकी कौन सी वीडियो वायरल हुई थी आपको पता है? जी बिल्कुल। हम जब तनकीद करते हैं तो आईबीए यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आसिफ शेख जो है वीसी, उन पे तनकीद क्यों नहीं करते? हम तो उनकी तारीफ करते हैं कि पूरी सिंध में और पूरे पाकिस्तान में एमडी कैट का जो टेस्ट था, इस तरह किसी ने नहीं करवाया जिस तरह आईबीए सखर ने करवाया। जी बिल्कुल। तो अभी आते हैं वापस सिंध यूनिवर्सिटी में। सिंध यूनिवर्सिटी का इन लोगों ने हशर खराब करके रखा है, और उसमें सबसे पहले जो जिम्मेदारान है वो हैं वक्त के हुक्मरान, सीएम सिंध, और वो आला अमलदार, वो पॉलिटिशियंस जो मुकर्रिया करते हैं। बदकिस्मती से यूनिवर्सिटीज में भी इस तरह वाइस चांसलर मुकर्रर किए जा रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल में एमएस मुकर्रर किया जाता है, जैसे रोड का कोई इंजीनियर मुकर्रर किया जाता है, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई सीएमओ कोई टीएमओ लगाया जाता है। और ये कहानी कोई ढकी छुपी नहीं। तो लोग जो पैसे ब्रीफ केस दे के आते हैं वो यूनिवर्सिटी को कमाई का अड्डा, करप्शन का अड्डा और बुराइयों का अड्डा बना लेते हैं। एक बात ये। दूसरी बात ये कि जो टीचर्स हैं उनका बड़ा एहतराम है। मैंने पहले ही बात अपनी शुरू की कि सिंध यूनिवर्सिटी हमारा बड़ा असासा है, बिल्कुल सिंध का बड़ा कौमी असासा है, हमें एहतराम है सबके लिए। मगर जो इन इदारों के साथ खेलेगा, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलेगा, हम उनको माफ नहीं करेंगे। तो फिर दूसरी बात ये आती है टीचर्स की। मैंने कहा कि जब वाइस चांसलर गलत तरीके से आएगा, मेरिट पे नहीं आएगा, ब्रीफ केस दे के आएगा, सियासी पर्ची पे आएगा, किसी वडेरे भोतार या किसी वडेरी और भोतारनी की सिफारिश पे आएगा, तो जाहिर सी बात है ब्यूरो और उसके मातहत जो ब्यूरोक्रेसी होगी वो कैसी होगी, आप समझ सकते हैं। दूसरी बात ये टीचर्स की। टीचर्स जो यूनिवर्सिटी के होते हैं वो यूनिवर्सिटी के अखराजात पे कोई लंदन से, कोई इटली से, कोई पेरिस से, कोई अमेरिका से, कोई कनाडा से पीएचडी करके आता है। सही। अपने अपने शोबे में, कोई केमिस्ट्री में, कोई फिजिक्स में, बायोलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, आईटी, जो भी जेंडर साइंस जो भी हो गया, जी जी। वो आके अपने शोबे में पढ़ाते नहीं है। वो कहते हैं हमें डायरेक्टर एडमिशन लगाओ, डायरेक्टर फाइनेंस लगाओ, हॉस्टल का प्रोवेस्ट लगाओ। इंतजामी ओहदे जो है उन पे आ जाते हैं। टीचर्स जो हैं वो अभी भी सिंध यूनिवर्सिटी में 35 टीचर्स, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर वो इंतजामी उर्दू पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? और हाई कोर्ट का हुक्म है फिर भी अमल नहीं हो रहा। कल भी नोटिस जारी हुआ है। दूसरी बात ये हो गई,
तीसरी बात, ये जो हिरासमेंट का मामला है या मारी हासिल की आपने बात की, तो मैं बहुत ही मोहतात होकर बात कर रहा हूं कि इसमें जो हुआ है वो बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है और उसको काफी लोग समझ रहे हैं, और कुछ लोग जो है जो जिनको अपने गिरोही मफादात अजीज हैं, हमारी बेटियों के साथ क्या किया गया, वहां क्या कहा गया, वो बहुत अच्छा होगा कि आप किसी कोई स्टूडेंट जो मुतासर है, जी जिसने खुद बिल्कुल, हम सुने वो स्टूडेंट का भी अल्फाज, मौक़िफ़ लेंगे, बिल्कुल। हाँ, तो आप उनका मौक़िफ़ लें। मगर मैं आपको बताऊं कि हम लड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में बच्चियां किस तरह आती हैं, हम उनको गरीब मिस्कीन इस तरह पेश करना नहीं चाहते। हमारी बेटियां इस तरह नहीं है। सिंध के लड़के और सिंध की बेटियां इस तरह मजलूम, महकूम, मजबूर, लाचार, बेबस नहीं है। वो अब समझ गई हैं। सिंध की बेटियां अब समझ गई। आपको पता है कि दरिया बहाली तहरीक चली 6 कैनालों के खिलाफ, कारपोरेट फार्मिंग के खिलाफ, उसमें बिल्कुल। बड़ा किरदार सिंध के बच्चियों का था, बिल्कुल। सिंध के लेडीज का था, सिंध के तलबात का था। यही सिंध यूनिवर्सिटी थी जिसके शागिर्दों ने सबसे पहले मजामत की और सबसे पहले एहतजाज किया 6 कैनालों के खिलाफ। सही। ये हुक्मरानों को नापसंद है और अफसर्स को, ब्यूरोक्रेसी को नापसंद है, और उनके चहीते जो टीचर्स हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको ये अमल नापसंद है। आपको पता है कि हमारी बेटियों ने ईद की रात लिखा अपने हाथों पे, नो मोर कैनाल्स ऑन इंडस रिवर, सिंध रिजेक्ट्स कारपोरेट फार्मिंग। तो वहां से तहरीक चली है। अभी भी सिंध यूनिवर्सिटी में यह है कि अवेयरनेस आ रही है, बच्चियां बोलने लगी हैं, अपने हुकूक मांगने लगी हैं। तो कोई शिकायतें मारी हासिल हो या कोई और गर्ल्स हासिल हो, उसमें ऐसे होता है कि जब कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं प्रोवोस्ट के खिलाफ या और कोई कंप्लेंट्स स्टूडेंट्स की, तो एक डिसिप्लिन कमेटी बिठाई जाती है। अभी भी इसी तरह हुआ, जो केयर टेकर वीसी हैं उन्होंने डिसिप्लिन कमेटी बिठाई। उसमें प्रोवोस्ट थी नाहिद आरई साहिबा, जो 8 सालों से डिक्टेटर बनी हुई थी। और आप जांच पड़ताल करें कि वो कहाँ की, वो एक शोबे की टीचर हैं, वो 8 सालों से वहां क्या कर रही थी। अभी भी जो मोहतरमा आई हैं वो बहुत ही रेस्पेक्टफुल है, बहुत ही अच्छी हैं, जो अभी प्रोवोस्ट रखी गई है, फरहत नौरीन मेमन साहबा। जी जी। हम तो ये कहते हैं कि कोई टीचर वो भी बाहर से पढ़ के आई है तो उसको अपने शोबे में कोई ऐसे बंदे रखें, ऐसी लेडीज को रखें जो टीचिंग साइड से ना हो। तो वहाँ डिसिप्लिन, लड़कियों की शिकायतें थी, वहाँ डिसिप्लिन कमेटी बिठाई गई। उसमें जो फिलोसफी डिपार्टमेंट है सिंध यूनिवर्सिटी का, उसकी चेयरपर्सन है अमर सिंधु साहिबा, आप सब लोग उनको जानते हैं। जी जी। और मैं यहाँ पे ये बात जरूर करना चाहता हूँ कि मैं खुद फिलोसफी का स्टूडेंट रहा हूँ और खुदा को गवाह बन के कहता हूँ कि सिंध यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा, आलीशान, जदीद और बेहतरीन डिपार्टमेंट फिलोसफी डिपार्टमेंट होना चाहिए। मगर सबसे बदतरीन, सबसे तबाह और जो जिन्नू का और भूतों का जो बंगला बना हुआ है वो फिलोसफी डिपार्टमेंट है। ये हालत है। तो वहाँ स्टूडेंट्स की कंप्लेन है, एक कोई अंबर सिंधु जी जी, अंबर स्टूडेंट है वो, हाँ, जिस आपकी लीडर है अंबर नॉट अंबर बट अंबर सिंधु जी जी। और वो बायकास जिसकानी है। और दूसरी दुरेश शहवार सैयद हैं, वो सयाफ जो SUP स्टूडेंट फेडरेशन है उसकी लीडर हैं। और नादिया जो वो भी जिसाफ की कोई लीडर हैं। ये बच्चियां आई हैं, ये पढ़ती हैं, ये बहुत ही टैलेंटेड है, होशियार है अपने सब्जेक्ट में, एकेडमिक हवाले से, मगर थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स भी कर रही हैं। तो उनका कहना है, मैंने जो जांच पड़ताल की है डिसिप्लिन कमेटी में, उनको हिरासमेंट किया गया। कंप्लेन उनकी थी, कंप्लेन स्टूडेंट्स की थी कि हॉस्टल में कोई सहूलत नहीं, हॉस्टल में पीने का साफ पानी नहीं, हॉस्टल में बिजली नहीं, हॉस्टल में इंटरनेट की सहूलत नहीं, और हॉस्टल में जो कॉमन वॉशरूम है वो ऐसे लगे पड़े हैं जैसे कोई रोडों पे और कोई बस स्टॉप पे वॉशरूम होते हैं। बिल्कुल। और हाँ, पब्लिक। और सबसे बड़ी बात कि किसी बच्ची को 2 मिनट 1 मिनट लेट सेट हो जाती है या कुछ, तो कोई भी बहाना बना के उनकी तजलील की जाती है, उनको रेस्टिकेट करने की धमकियां दी जाती हैं। तो जब डिसिप्लिन कमेटी बैठी तो कोई अजाला नहीं किया, उल्टा मैंने अभी भी दुरेश शहवार सैयद की एक वीडियो सुनी। उसका कहना है, जो सयाफ की SUP स्टूडेंट लीडर की जो है लीडर, उसका कहना है कि मुझे कहा गया कि तुम ये शिकायतें बंद करो, वरना तुम्हारी वीडियोस हमारे पास पड़ी है, वो तुम्हारे वालिदैन को भेजेंगे।
उस बच्ची का कहना है कि मेरी कौन सी वीडियोस पड़ी है, मुझे दिखाओ, वरना मैं आप लोगों को नंगा करूंगी रोडों पे। ये कोई तमीज है? अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक मैडम जो है, जो बड़ी फेमिनिस्ट बनी हुई है, वो वहां डिसिप्लिन कमेटी में एक बेटी जो है हमारी, वो बेहोश हो गई क्योंकि शिकायत का अदालत नहीं हुआ, उल्टा हरासमेंट हुई, धमकियां हुई कि आपको पेपर में फेल किया जाएगा, आपको रेस्टिकेट किया जाएगा, आपका करियर तबाह किया जाएगा। उसके बाद 3 बच्चियों में से एक बच्ची बेहोश हो गई, फिर एक अफरा तफरी हो गई, और उस अफरा तफरी में इजाफा तब हुआ जब मैडम अमर सिंधु पे इल्जाम है कि वो अंदर हॉस्टल में घुस के आई, हालांकि उसको नहीं आना चाहिए था, उसको ये राइट नहीं है, उसको ज्यादा से ज्यादा डिसिप्लिन कमेटी में बैठना चाहिए था। मुझे बच्चियों ने खुद बताया है, और आप उनसे मौकफ लेंगे तो वो आपको भी बताएंगी कि वो आई और ज्यादा मिसबिहेव किया कि बदतमीजी नहीं करो, शिकायतें नहीं करो। मैं मारी हॉस्टल वालों को जानती हूँ, सिंध यूनिवर्सिटी में जो भी लड़कियां पढ़ के जाती हैं उनसे कोई शादी नहीं करता, और ये बाहर जो शागिर्द एहतियात कर रहे हैं, ये आपको यूज करके टिश्यू पेपर की तरह यूज करके आपको फेंक देंगे। और एक ऐसा जुमला उसने कहा, उस पर इल्जाम है कि मुझे शर्म आती है मगर क्योंकि मुझे कहना है कि उन्होंने कहा कि यहाँ हमारी हासिल की डस्टबिन से बच्चे मिलते हैं। ये भी कोई तमीज है? ये भी कोई अखलाक है? आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये देखें, ये जो हमारे असातिज़ा है उनकी सतह ये है कि जो तलबा को है उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको धमकाया जाता है। और देखें, माजी में ये आपघात के वाक़े और ये सुसाइड के वाक़े भी हुए हैं, उसके बाद भी इन्होंने ये कोई सबक हासिल नहीं किया हमारे असातिज़ा एडमिनिस्ट्रेशन ने कि स्टूडेंट का जो रोल है वो इतना इफ़ेक्टिव रोल होता है, उसको साइडलाइन करके और उनको धमकाया जाए, उनको ब्लैकमेल किया जाए। और जब भी कोई आती है ख़वातीन या स्टूडेंट फीमेल जो आती हैं एहतजाज करती हैं, उनको कहा जाता है, पॉलिटिसाइज़ किया जाता है कि ये एक सियासी कल्चर बनाया गया है हम पर तनकीद करने के लिए, हम पर टारगेट करने के लिए। तो ऐसी सोच क्यों है हमारे असातिज़ा में? मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि अब हमारी बेटियों ने नायला रिंद जैसा फैसला नहीं किया, नौशीन जैसा फैसला नहीं किया, नम्रता जैसा फैसला नहीं किया। उन्होंने खुदकशी की राह नहीं चुनी, उन्होंने हक की आवाज बुलंद की और मज़ाहमत की जो उनका हक है। वरना ये लोग चाहते हैं कि हर 6 महीने के बाद, जैसे सिंध में हर 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद कोई सहाफी कत्ल होता है, और ये सहाफत पे कदगन लगाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। ये इसी तरह ये लोग चाहते हैं कि सिंध यूनिवर्सिटी से, मेहरान से, लम्स से, चांडका से, बेनज़ीर मेडिकल यूनिवर्सिटी से, कायदे आवाम से, कराची यूनिवर्सिटी से, लतीफ यूनिवर्सिटी से, IB सक्खर से, सब यूनिवर्सिटी से 6 महीने, कम से कम 6 महीने में, 1 साल में एक बच्ची का लाश मिलना चाहिए, ताकि सिंध की आला तालीम तबाह हो, ताकि वालिदैन का जो है एतमाद वो तबाह हो, ताकि कोई भी अपने बच्चियों को जो है वो यूनिवर्सिटीज में नहीं भेजे। मैं इस मौके पे जरूरी ये कहना चाहता हूं कि सिंध यूनिवर्सिटी कोई खराब इदारा नहीं है, सिंध यूनिवर्सिटी सबसे आला तरीन इदारा है। आप यकीन करें, उसकी लोकेशन, उसका सिस्टम कोई यूरोप से कम इदारा नहीं है, मगर फैकल्टी कमजोर है, फैकल्टी करप्ट हो गई है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि जो वाइस चांसलर आते हैं वो करप्ट होते हैं, इस वजह से तबाह हो रही है। और हमारी हासिल खराब नहीं है, सिंध की किसी भी आला, जो मैं यूनिवर्सिटीज की बात करता हूँ, या मेडिकल की हो, जनरल यूनिवर्सिटी हो, कोई इंजीनियरिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कोई भी गर्ल्स, मैं पेरेंट्स से मुखातिब हूँ, मैं स्टूडेंट से मुखातिब हूँ, कोई भी गर्ल्स हासिल खराब नहीं है, बच्चियां सब खराब नहीं होती। कोई 1-2 होंगी ऐसी जिनकी टाइमिंग शायद सीधी नहीं हो, मगर मैं ये भी बात नहीं करना चाहता, वो पढ़ती हैं ये बच्चियां, जो आप इनको सुने तो, आप दुरे शहवार सैयद की गुफ्तगू तो सुने, आप अंबर सिंधु जो बच्ची है उसकी गुफ्तगू तो सुने। बात करते हैं, जो स्टूडेंट लीडर है अंबर सिंधु से अभी हम बात करते हैं, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नेमत खोड़ो साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो है हमें ऐसी बातें बताई जो बिल्कुल हैरत अंगेज़ बातें हैं, और अगर देखा जाए तो ये जो असातिज़ा हैं हमारे, वो ऐसी सोच रखते हैं तलबा के हवाले से, और ख़ासकर वो फ़ीमेल ख़वातीन जो दूर दराज इलाकों से आती हैं, हॉस्टल में रहती हैं, अलाटमेंट करवाती हैं, उनके साथ कितने सारे मसाइल होते हैं, और उन मसाइल को वो फेस करती है। लेकिन उन पर फिर हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, असातिज़ा हैं, वो इल्ज़ामात लगाते हैं कि जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, हमारी हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स लड़कियाँ रहती हैं उनकी शादियाँ नहीं होती। ये तो एक सरासर नाजायज़ ही है तलबा के साथ, और अनइथिकल एक बातें हैं जो नहीं कहनी चाहिए।
और हमारे असातिज़ा की जो सतह है, अप्रोच है, जैसे मोहम्मद अली शेख साहब ने कहा कि उनको कम्प्रिहेंसिव सोच रखनी होगी, एक अपनी अप्रोच को बिल्डअप करना होगा। असातिज़ा के हवाले से उन्होंने ये कहा और हम यही कहते हैं कि असातिज़ा जो हैं वो होते हैं जैसे माँ बाप होते हैं तलबा के हवाले से, तो वही हमारे जो हैं तालीमी याफ्ता इदारों में जो हमारे तालीम देते हैं वही होते हैं, जैसे माँ बाप का किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन वो किरदार अदा नहीं होता। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं मुख्तसर सा ब्रेक।